हर हर महादेव। सावन के सोमवार का आज ये आखिरी सोमवार है, तो सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको मेरे सावन सोमवार की पूजा की झलक दिखला दूँ। पूरा डिटेल में नहीं, पर थोड़ा बहुत। अच्छा, जब से सावन चल रहा है ना, तब से फूल वाले भैया के पास ना वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो शिव जी को चढ़ती है उनकी पूजा करते समय। और बस मेरी फिर खुशी का ठिकाना कहा जब मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इन्हें अच्छे से मैं साफ़ करके इस प्लेट में सजा देती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस व्लॉग को। तो बस सबसे पहले धूप जलाने के लिए मैंने रख दिया है। इसे जलाने के लिए मैं कपूर के टुकड़े को जलाकर इसके ऊपर रख देती हूँ। वैसे ये हवन का वो जो कप आता है ना, वही है। से ही ये कपूर पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाता है। ये धूप में से बहुत ही प्यारी खुशबू वाली धूप निकलने लगती है। और बस ओम नमः शिवाय के जाप के साथ मेरी पूजा प्रारंभ होती है। इस तरह से ना मेरा मन बड़ा अच्छे से लग जाता है पूजा पाठ में। मेरे पास पारा वाले शिवलिंग है, मतलब मर्क्यूरी वाले। बहुत पहले मुझे पंडित जी ने बोला था कि अपने घर पर इसकी स्थापना कर लीजिए, और इसकी पूजा वैसे भी मैं हर सोमवार को और शनिवार को करती हूँ। सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद दूध और पानी दोनों का मिक्सचर यहाँ पर चढ़ाया जाता है। जिस तरह से मुझे पंडित जी ने बताया, बस मैं उसी तरह से कर रही हूँ। और उसी के बाद पानी को फिर से एक बार चढ़ाया जाता है, और ये जो भी पानी इकट्ठा हो जाता है इस प्लेट में, इसे मैं पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। वैसे ये पारा वाले शिवलिंग घर पर रखना बहुत अच्छा माना जाता है। बस इसी तरह से मेरी सावन के सोमवार की पूजा चलती है। बारी आती है पेट पूजा की। आज मैंने ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं है, तो आज ब्रेकफास्ट में है पोहा, और ये जो दूध वाली चीज़ दिख रही है ये है लस्सी। ओके गाइस, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं मिल रही हूँ। इस समय शाम के 4:20 हो रहे हैं, 4:20। आज सुबह पता है क्या हुआ, मैं टिफ़िन बना रही थी अनिका के लिए 5:30 पौने 6 बजे उठकर, और 6:15 साढ़े 6 बजे राज आकर बोलते हैं कि अनिका को फीवर है। तो मैं फिर गई और देखा तो हाँ, अनिका को फीवर था। तो फिर तो आज उसको स्कूल नहीं भेजा था। टिफ़िन वगैरह तो उसका सुबह ही मतलब बन ही गया था, 6:15 तक तो बन ही गया। फिर पूजा वगैरह की और सब्जियां थोड़ा सा लेकर आई नीचे से। कुछ खास नहीं, वो टमाटर, धनिया, लहसुन, यही सारी चीज़ें। वही मतलब थोड़ा सा टेंशन हो जाती है ना। तो अभी एक बार उसको फीवर सुबह आया था और दूसरी बार दोपहर में आया था। दवाई भी दे रहे हैं, डॉक्टर से भी बात हो गई है, तो देखते हैं अभी और क्या होता है क्या नहीं। बट टेंशन हो जाती है यार, बच्चों को कुछ हो जाता है ना तो फुल टेंशन हो जाती है। कहीं पर मन नहीं लगता। सुबह से तो मैंने लैपटॉप खोला ही नहीं, पर कुछ और करने का भी बिल्कुल मन नहीं है। तो अभी ना मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी मंगवाई। काफ़ी सारी चीज़ें घर की ख़त्म हो गई थी, मतलब ऐसी बेसिक वाली, तो मैंने मंगवा ली। ये पूरी ग्रॉसरी नहीं है मेरी। पूरी ग्रॉसरी तो आपको पता है, जिसमें दाल, चावल, गेहूँ, आटा, मेनली ये सारी चीज़ें आती है। तो मैंने ऐसे बेसिक जो चीज़ें थी वो मंगवाई। और काफ़ी बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि दी आप कभी ग्रॉसरी नहीं दिखाते हो, पहले मुंबई में दिखाते थे अभी नहीं दिखाते। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक लुक दे दूँ। तो ये 2 फ्लोर क्लीनर मंगवाए हैं, लेमन वेरिएंट है इसका, और ये बर्तन धोने वाला साबुन जिस पर बाय 3 गेट 1 फ्री मिला है। त्यौहार आ रहे हैं तो गोवर्धन घी मंगवाया है, क्योंकि काफ़ी सारे त्यौहार आ रहे हैं और इसमें ना घी पूरा ख़त्म ही हो गया है। पर मैं एक एक बूंद डालकर ही घी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा घी मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ही लोग ज़्यादा खा लेते। तो इसलिए इस बार अभी मंगवाया है। लगभग 2.5 महीने के बाद मैंने मंगवाया है। मैंने अपना दी बेस्ट ट्राई किया कि मैं इसे 2.5 महीना चलाऊँ, वरना पहले ना हमारे घर में 1 महीने के अंदर 1 लीटर से ज़्यादा घी लगता था। मतलब आप सोच रहे हो, पहले 1 महीने में 1 लीटर लगता था, और अब मैंने इस 1 लीटर घी को 2.5 महीने खींचा है। जस्ट फॉर बेटर हेल्थ। आई नो घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पर इतना भी नहीं, अति वाला नहीं, लिमिट में। फिर ये लेज है, ये बॉर्नविटा बिस्किट्स जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, और गलती से ये 2 ऐड हो गए थे।
तो ये 2 आ गए हैं, वरना मैं एक ही लेती, गलती से ये 2 ऐड हो गए थे। और ये है दलिया। टाटा सॉल्ट, बहुत दिनों के बाद मैंने टाटा सॉल्ट मंगवाया है। मैं अपना नमक जो है हमेशा चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि नमक हमें चेंज करते रहना चाहिए। तो पिछला हमारा टाटा का लो सोडियम सॉल्ट था, उससे पहले हमारा पिंक सॉल्ट था, और अब ये टाटा का ओरिजिनल वाला। सूजी, ये मुझे पफ बहुत पसंद आता है। किचन टिश्यू, ये मेरे लिए मैंने मंगवाया, मुझे ये वाला वेरिएंट बहुत पसंद है। चीज़ ब्रेड अनिका के लिए, और ये बटर लाइट वाला, ठीक है, ये 10 रुपये सस्ता भी मिलता है बट लाइट है। अब कितना लाइट है गॉड नोज़। और अनिका के लिए ORS भी मंगवाया मैंने। और यहाँ पर है साबूदाना, कश्मीरी लाल मिर्च, ORS और एक फ्रेश क्रीम, ये मेरे लिए। और ये है बटर, 2 पैकेट्स। ये नूडल्स मंगवाए हैं, प्लेन नूडल्स। और यहाँ पर अच्छा, और एक मेरा पैकेट यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये भी अनिका के लिए, ये मेरे लिए, मुझे बॉर्नविटा पीना अच्छा लगता है। और सफोला का हनी, जो बहुत ही सही पैकेजिंग के साथ आया है। ऐसी पैकेजिंग हो जाती है ना तो हनी निकालना बहुत आसान हो जाता है। पोहा, और ये मैंने देखिए कप मंगवाए हैं, हवन कप, क्योंकि मेरे ख़त्म हो गए थे। आज सुबह ही जो इस्तेमाल किया मैंने वो लास्ट था। एक्टिव पॉपकॉर्न, ये मुझे बहुत पसंद है, इसके 2 पैकेट हैं। मिठाई मेड, क्योंकि अभी मिठाइयों का मौसम आ रहा है। और मिक्स दाल, ब्रेड, बस। और सबसे लास्ट में मैच बॉक्स, क्योंकि ना मुझे लाइटर के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, और वो आने में थोड़ा सा 2-3 दिन डिले दिखा रहे हैं, मेरे आँखों में कुछ चला गया। सो मैंने बोला चलो तब तक के लिए मैच बॉक्स ही मंगवा लूँ, कुछ तो चला गया। चलिए मैं थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ। और आज देखिए क्या सूरत बना रखी है, बाल देखिए, मेरा चेहरा देखिए, थोबड़ा बोलने वाली थी बट मैंने खुद ही से खुद को कंट्रोल किया कि नहीं। मेरा लैपटॉप यहाँ पर रखा था मैंने सुबह, थोड़ी सी एडिटिंग बाकी थी, वो भी नहीं हो पाई। अभी बैठकर थोड़ा कर लेती हूँ। अभी अनिका सो रही है, होपफुली जल्दी ठीक हो जाए। कल वैसे मुहर्रम है तो अनिका की हॉलीडे है, और आप सभी को मुहर्रम की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग मेरे PR सैम्पल्स की। मुझे एवरीडे बहुत सारे पैकेजेस रिसीव होते हैं। मैं बहुत रेयर होता है कि आप सभी के सामने वो पैकेजेस खोलती हूँ, पर आज सोचा कि चलो दिखा दूँ। तो ये ब्लिस क्लब का मेरे पास पैकेट आया है, जिसमें 2 लेगिंग्स है। एक तो मुझे पता है कि फ्लेयर पैंट है, और दूसरी है कैपरी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने मंगवाई थी और आ चुकी है, और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती है, और ये हैंड रिटन नोट भी आता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल फील करवाता है। ब्लिस क्लब की जितनी भी चीज़ें आज तक मैंने मंगवाई है ना, बहुत अच्छे से गाइस पैक होकर आती है। उसके बाद शुगर ने ना मुझे ये एक BB क्रीम भेजी है, शेड है 15, और इसका एक्चुअली नाम है कैपेचिनो। ये जो BB क्रीम है मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि कौन से जो प्रोडक्ट है जो मैं ऑल टाइम उनके पसंद करती हूँ, तो मैंने उनको बताया था कि ये लाइनर और ये BB क्रीम, तो उन्होंने ये 2 प्रोडक्ट्स मुझे भेजे हैं। और यहाँ पर मामाअर्थ का भी एक बॉक्स आया है, जिसमें क्या है मुझे भी नहीं पता था, अभी तो मुझे भी पता है वॉइस ओवर करते समय। तो ये मामाअर्थ का बॉडी वॉश है फॉर किड्स। उन्हें पता है कि अनिका ये बॉडी वॉश बहुत पसंद करती है, इसलिए उन्होंने ये भेजा है अनिका के लिए स्पेशली। अनबॉक्सिंग ख़त्म हो जाती है। अब देखिए मैं बना रही हूँ मशरूम सूप। ये जो कढ़ाई है थोड़ी ज़्यादा ही गर्म हो चुकी है, इसलिए बटर स्मोक यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो सबसे पहले लहसुन को भून लूँगी, और उसी के साथ तेज पत्ता। मैं आज बना रही हूँ मशरूम का सूप। हमारे घर पर ना रोज़ शाम को कोई ना कोई सूप ज़रूर बनता है, तो आज तो मशरूम का सूप है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसमें अब मैं मशरूम डालकर सौटे कर लूँगी, तब तक जब तक मशरूम बढ़िया से भून ना जाते हैं। लगभग 4 से 5 मिनट लगता है इन्हें अच्छे से भूनने में, और जैसे ही ये भून जाते हैं ना, मैं इसे अपने सूप मेकर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। वैसे ये ऑप्शनल होता है भूनना, ना भूनना चाहे तो भी चल जाता है, पर इसमें एक स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। अब जब मैं इसमें इसे डालती हूँ तो फ्रेश क्रीम को भी डालती हूँ, क्योंकि मशरूम के साथ फ्रेश क्रीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। वो जो तेज पत्ता है ना, मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, क्योंकि उसे पीसने का कोई मतलब नहीं है इसमें। और इसमें स्वादानुसार पड़ेगा नमक, और बस सूप मेकर को कर देना है ऑन। लगभग 20 मिनट के अंदर ये सूप मेकर सूप रेडी कर देता है। बहुत बार मुझे इसकी लिंक मांगी जाती है, मैं इस सूप मेकर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये वंडरशेयर का है। बस जैसे ही सूप रेडी हो जाता है, इसका ऊपर का ये जो ढक्कन है निकालना है केयरफुली। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है, इसे छानने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से तैयार है सीधे सीधे सर्व करने के लिए। तो बस मैं इसे अपने सर्विंग कटोरीज में सर्व करती हूँ। कलर देखकर आपको लग रहा होगा यार ये पीने में कैसा होगा,
पर बहुत टेस्टी बनता है, बिलीव मी गाइस, बहुत टेस्टी, बहुत क्रीमी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। उसी के बाद मैं यहाँ पर सीतोपलादी चूर्ण बना रही हूँ। ये सर्दी ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि सीतोपलादी चूर्ण को एक कटोरी में ले रही हूँ और उसी में थोड़ा सा शहद मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। ये अच्छे से मिलाकर मैं अनिका को इसे चटवा दूँगी। अनिका को अभी आदत हो गई है इसे खाने की। इसका स्वाद हल्का सा तीखा रहता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, पर शहद की वजह से ये बैलेंस हो जाता है। खाने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसे नहीं कि बहुत कड़वा वगैरह होता है। कभी अगर आपने ट्राई नहीं किया और बच्चों को अगर आप कुछ ऐसा नेचुरल देना चाहते हैं सर्दी ज़ुकाम में, तो एक बार सीतोपलादी चूर्ण ज़रूर ट्राई करिएगा। बैद्यनाथ का, डाबर का, हिमालय का, हर एक ब्रांड का अवेलेबल है सीतोपलादी चूर्ण। कुछ लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मदद के लिए दे दूँगी। उसी के बाद डिनर में सिंपल आज मैं वेजी सैंडविच बना रही हूँ। तो सौटे कर रही हूँ लहसुन और मिर्ची को यहाँ पर। उसी के बाद जितनी भी सब्जियाँ मेरे पास बची हुई थी थोड़ी बहुत, उन्हें भी मैं कढ़ाई में सौटे कर लूँगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, लाल पीली शिमला मिर्च, उसी के बाद लाल पीली जुकीनी, इन सारी सब्जियों को अच्छे से सौटे कर लूँगी। लगभग 2 से 3 मिनट में ये सब्जियाँ सौटे हो जाती है, इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और बस जैसे ही ये सौटे हो गई, मेयोनीज़ लगे हुए ब्रेड पर मैंने इन्हें रख दिया है और ग्रिल कर लिया। तो ये था हमारा डिनर मैं आपको इससे ज़्यादा दिखा नहीं पाई क्योंकि अनिका की तबीयत इसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। चलिए मिलती हूँ आपको सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। हमारी शक्लें बिल्कुल देखने लायक नहीं है। कल की रात हमारे लिए बहुत भारी थी। अनिका की तो पूरी आँखें वगैरह सूज गई है और मेरी भी हल्की सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सो रात के 12 बजे तक तो मैं और राज अनिका के लिए जगी रहते। फिर राज ने बोला कि देखो हम दोनों जगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समय बांट लेते हैं। तो राज जो है 3 घंटा 12 से 3 जगे रहे, मैं सो गई। और फिर 3 से 6 मैं जगी रही, वो सो गए क्योंकि अनिका का जो फीवर था वो उतरा ही नहीं था। लगभग 6:30 बजे जाकर अनिका का फीवर उतरा। पूरी रात हम लोग पट्टियाँ कर रहे थे। दवाई तो दे दी थी पर उसकी असर जो है नहीं आया था। तो पट्टियाँ कर रहे थे जिससे फीवर और ज़्यादा ना चढ़े। तो थैंकफुली और ज़्यादा नहीं चढ़ा। बट जब सुबह 6:30 बजे अनिका का फीवर उतर गया और मैं सो गई, अब मुझे ना अभी बज रहे 9 और अब मुझे ना काफ़ी अंदर से हरारत हो रही है, वो फीवर वाली। वो फील होता है ना जैसे कि आपको भी थकान महसूस होती है, बॉडी पेन फील होता है, वैसा कुछ हो रहा है। इसे अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। तो अभी अनिका को नींद नहीं लेनी है, बोल रही कि मम्मी मैंने बहुत नींद ले ली, अब मुझे और नहीं सोना है। तो वो अपना लेटे लेटे क्राफ्ट कर रही है। मैं जाऊंगी थोड़ा खाना बना लूँगी। और रात जो है सुबह 8 बजे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकल गए हैं। तो वो कब तक लौटेंगे वो भी नहीं पता क्योंकि मीटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कब तक लौटेंगे नहीं पता, पर उनकी भी नींद खैर पूरी नहीं हुई है, पर काम भी ज़रूरी होता है, राइट। और आज का ना मौसम भी बहुत क्लाउडी सा है, मतलब रोज़ यहाँ से ना बहुत ब्राइटनेस रहती है। ये जो आप ब्राइटनेस देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा ब्राइटनेस रहती है। पर आज ना हल्का सा बादल सा मौसम है और मेरा भारी इतना सर हो रखा है ना कि मैं क्या बताऊँ। हल्का फीवर मुझे भी है, 99 अराउंड मुझे भी फीवर है इस समय। मैं सोच रही हूँ एक पैरासीटामॉल ले लेती हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी मैं खाना बना लूँगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता देती हूँ, विमला जो है 3:30-4 बजे आज चली जाएगी। वो इसलिए राखी है, आज है 9 तारीख, तो परसों राखी है। तो आज वो शाम को गांव के लिए निकलेगी, उसका गांव यहाँ से पास में ही है। और फिर कल और परसों रहेगी और 12 को लौटेगी। और मेरी जो झाड़ू पोछा बर्तन वाली जो दीदी है वो फिर 12 और 13 को जाएगी और विमला आ जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा और मुझे दिक्कत फील हो रही है, क्योंकि विमला रहती है ना तो थोड़ा सा तो हेल्प मिल जाती है। पर अभी विमला भी जा रही है और उसे भी जाना ही है क्योंकि 1.5 महीना से वो घर नहीं गई है और त्यौहार भी है। तो त्यौहार मनाने का हक हर किसी को है, तो इसलिए वो जा रही है। चलिए क्विकली मैं खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर तो मेरा जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था, पर मुझे अंदर से ना वो हरारत सी होने लग गई थी। ये मेरा इंफ्रारेड वाला थर्मामीटर है।
जो फोरहेड पर लगाने पर टेम्परेचर नाप कर बताता है। इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले तो किचन में जैसे ही मैं जाती हूँ तो आटा वगैरह गूँथ लेती हूँ। इस मशीन की वजह से ना मेरी लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। मुझे मेड के हाथों से गूँथा हुआ आटे की रोटी नहीं खानी पड़ती है। हाइजीन पर्पज़ से ना ये मशीन ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे किचन की बेस्ट बाय अप्लायंस मुझे लगती है, सच्ची बता रही हूँ। तो बस कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है तेल। और ये 2-3 दिन पहले ये सब्ज़ी मैं लेकर आई थी ना, इसको क्या बोलते हैं, ककूड़े कतूले, मैं भूल गई हूँ, इस सब्ज़ी का नाम ही भूल गई हूँ। प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। तो इन्हें ना मैं अच्छे से ना ऐसे फ्राई कर लूँगी। मैं चाहती हूँ कि इनके ऊपर ना एक कोटिंग आ जाए, उसके बाद मैं इनकी सब्ज़ी बनाऊँ। तो इस तरह से मैं इन्हें भून लूँगी। सबसे पहले मैं इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ। आप कैसे सब्ज़ी बनाते हो इसकी मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में रेसिपी बताइएगा, जानने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसी के साथ मैं शाम के लिए बैंगन की सब्ज़ी भी बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, तेल को किया गरम, उसमें डाले मेथी के दाने, लहसुन कटा हुआ, मिर्च और फिर हल्दी, इन सबको अच्छे से भूनकर आलू, बैंगन के टुकड़े, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऊपर से स्वादानुसार नमक। बस इतनी सी ही चीज़ों में ये जो सब्ज़ी है ना बहुत टेस्टी बन जाती है। आज घर पर जितना भी खाना बनेगा ज़्यादा मसालेदार नहीं बनेगा। और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से एक फीलिंग आ चुकी थी कि मैं भी बीमार पड़ने वाली हूँ। और देखिए मैंने खाना इतना ज़्यादा बना दिया था कि शाम को बनाना नहीं पड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको अंदर से एक आ जाता है कि यार चलो बना लेती हूँ। और इस समय ना मैं एक्चुअली थोड़ा सा एनर्जेटिक फील कर रही थी और इसीलिए मैं इतना बना पाई, वरना इतना बनाना इम्पॉसिबल था। एंड ऑफ कोर्स विमला भी थी हेल्प करने के लिए, काटने छाटने के लिए। यहाँ पर मैं मिक्स दाल भी बना रही हूँ। अनिका को मिक्स दाल बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि मिक्स दाल भी बना लूँ। और इसे बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस प्याज लहसुन मिर्च को भून लिया, मिक्स दाल को उसमें डाला और फिर पानी डालकर कुकर की सीटी लगा दी। और हाँ, नमक और हल्दी तो डालना पड़ता है, हींग डालना पड़ता है और लगभग 4 से 5 सीटी में ही ये मिक्स दाल पक जाती है। उसके बाद इसे कोई ज़रूरत नहीं है तड़का वगैरह लगाने की, मैं पहले ही तड़का लगा देती हूँ। आप बाद में भी तड़का लगा सकते हो, जैसे जो प्रेफर करता है। उसी के साथ यहाँ पर मैं उपमा बना रही हूँ आज के नाश्ते के लिए। तो सारी चीज़ें जो है मैंने अच्छे से भून ली है, जैसे चना उड़द की दाल, कड़ी पत्ता, प्याज, टमाटर। और उसी के बाद सूजी को यहाँ पर डालूंगी। सूजी को भी लगभग मैं 5 मिनट तक भून लेती हूँ और उसी के बाद इसमें हॉट वाटर डालती हूँ। तो ये उपमा जो है रेडी हो जाता है। और थोड़ा सा घी भी मैं डालती हूँ। पूरी रेसिपी फिर कभी फुर्सत में बताऊँगी। और यहाँ पर वो सब्जी बना लूँ जिन्हें मैंने अभी ऐसे फ्राई किया था ना। तो यहाँ पर तेल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, हल्दी डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मैं सब्जी मसाला भी डालूँगी। और बस वो जो मैंने फ्राई किए थे ककूड़े, मैं पता नहीं क्यों इस सब्ज़ी का नाम ही भूल चुकी हूँ, इस समय बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। इन्हें भी मैंने डाल दिया। और मैंने ना कुछ समय पहले ना चने की दाल को भिगो कर रखा था। तो आपको पता है ना चने की दाल को भिगोने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 से 3 घंटे में भीग जाती है। स्वादानुसार नमक भी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। और चने की दाल को डालकर बस इसे मैं अच्छे से भून कर पका लूँगी। इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हिलाते रहना है जिससे ये जले ना। और लास्टली दलिया जो है रेडी हो चुका है। बस इसमें थोड़ा सा दूध कम लग रहा था तो मैंने दूध भी डाल दिया। तो इस तरह से रात का, दोपहर का सारा खाना बन गया है और नाश्ता भी। ओके गाइस, तो कल मुझे आफ्टर मेकिंग जो भी मैंने लंच वगैरह बनाया था, देखो उसके बाद मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तब तक तो मैं ठीक थी, पर 11 बजे के बाद मुझे फ़ीवर हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें और हुई और फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था। रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद थोड़ा उतरा है। पूरे दिन मैं फ़ीवर में थी, दवाइयाँ चल रही थी, डॉक्टर से भी बात हो रही थी, पर ज़्यादा कुछ उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था। अभी भी आई एम नॉट फीलिंग वेल, वोमिट जैसा हो रहा है। फ़ीवर तो नहीं है बट मेरे हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। राज ने अभी ब्रेकफास्ट बना कर दिया है, उत्तपम, बट इसे भी खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मतलब ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है उत्तपम, बट आज इसको देखकर मन ही नहीं हो रहा है। तो कड़वा लग रहा है, कुछ पता नहीं चल। अनिका का भी टेस्ट ना कड़वा कड़वा उसको आ रहा है, तो प्लीज़ बताइएगा इसके लिए कोई रेमेडी है तो। ये बेचारी कुछ नहीं खा पा रही है, कल से ये पूरा प्लेन खाना खा रही है क्योंकि टेस्ट ही कड़वा आ रहा है, पानी भी पीने में कड़वा लग रहा है।
मेरा खैर टेस्ट तो नहीं कड़वा वगैरह आ रहा है, पर हिम्मत ही नहीं हो रही है खाने की। सुबह मैं दवाई खानी थी, इसलिए थोड़ा सा दूध मैंने लिया था विद ब्रेड, दवाई खाई अभी। हाँ बोलो। हाँ नहीं, उत्तपम और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। नहीं तो अभी 9:30 बज रहे। और क्या बोलते, कल विमला जाने वाली थी, पर कल विमला गई नहीं। उसने भी देखा कि मेरी और अनिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसने डिसाइड किया कि वो आज जाएगी। तो वो आज जाने वाली है। और इतना दुख रहा है ना पैर का, इसमें क्या बताऊँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। और बहुत गंदा वाला वायरल हुआ है, जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कल जब डॉक्टर से बात हो रही थी, तो डॉक्टर वही बता रही थी कि बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है इस समय। और गले में भी मतलब ना अभी अच्छा नहीं फील हो रहा है। मेरे को तो उल्टी जैसा हो रहा है, खा कर ही नहीं जा रहा है। और पापा इतना मेहनत से बना कर दे रहे हैं, मैं तो खा ले रही हूँ। और मेरे को भी खाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। पर मैंने अभी अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई खाई है, मैं नहीं चाह रही हूँ कि वो निकल जाए वो मिट के साथ। समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, और कुछ बोलने लायक है नहीं। Quando o sol se pôs, pensei em nós dois.